हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर अनुदेशक की बहुत बड़ी वैकेंसी अनाउंस हुई है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से स्थायी एक वैकेंसी डिक्लेयर की गई है और बहुत जल्द इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ सकता है। और बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो आपने देखे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो इस वैकेंसी के बारे में कि कौन कौन एलिजिबल है, क्या एक्सपेक्टेड सिलेबस रह सकता है, किस तरह का सिलेबस रहेगा। और इवन आपने हमारा लास्ट वीडियो भी देखा होगा, जिस वीडियो में कंप्लीट फैकल्टी पैनल ने डिस्कस किया था कि हमारा क्या सिलेबस है, किस तरीके से सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है, स्पेशली टेक्निकल सिलेबस को। तो उसी कंटिन्यूएशन में आज पूरी टेक्निकल टीम आप लोगों के सामने है और वन बाय वन अपने सब्जेक्ट्स के कंप्लीट टॉपिक्स आपके सामने डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमको उस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने होंगे, प्लस क्या वेटेज रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ज़्यादा स्कोरिंग हो सकते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लेके अंत तक बने रहिएगा। कंप्लीट सिलेबस, टेक्निकल सिलेबस आपके सामने हम लोग ला रहे हैं विद कंप्लीट टॉपिक इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले, जैसा कि आपने देखा था, पूरा कंप्लीट पीडीएफ हम लोगों ने आपको अटैच कर दिया था लास्ट वीडियो में, तो उसी पीडीएफ की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक उसमें था, फर्स्ट सब्जेक्ट था कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। और जैसा कि बताया गया था, ये सब्जेक्ट पूर्णिमा मैम कवर करने वाली हैं। तो सबसे पहले पूर्णिमा मैम से करेंगे स्टार्ट कि वो इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं किस तरीके से कवर होने वाले हैं। तो पूर्णिमा मैम एक बार आप बताएं। ओके सर। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, इस सब्जेक्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। इसके अंदर हम लोग कंप्यूटर अर्थमेटिक, इंस्ट्रक्शन सेट, असेंबली लैंग्वेजेस कवर करने वाले और आपके और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है एमएस ऑफिस, इसके अंदर वर्ड, एक्सेल सारे कवर करेंगे हम लोग डेप्थ के अंदर। बायोस में हम लोग वर्क करेंगे, नेटवर्क शेयरिंग, आईपी एड्रेसेस पे हम लोग इसमें वर्क करने वाले हैं। और इसके कंप्यूटर फंडामेंटल्स मीन्स विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल्स, फोल्डर्स एंड डेस्कटॉप के क्या फीचर्स होते हैं आपके, वो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज आपका रहेगा वो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपका टॉपिक है, यूनिट है। इस यूनिट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं और एमएस ऑफिस से भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लोग जो कवर करेंगे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही आपको वेटेज रखने वाले हैं। नाउ अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे विजय सर कवर करेंगे। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स सर देंगे। विजय सर, थैंक यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे अपन देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इसमें अपन सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने टाइप के हैं, व्हाट इज़ द गोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। देन प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में अपन प्रोसेस का पूरा कंसेप्ट, उसका स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम, व्हाट इज़ द पीसीबी, कितने टाइप के शेड्यूलर होते हैं, कितनी टाइप की प्रोसेसेस होती है। देन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जो 9 से 10 शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है, उनको सबको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन उसको एक एक को सीखेंगे। देन फिर अपन आते हैं सिंक्रोनाइजेशन प्रिंसिपल पे, जिसमें अपन क्रिटिकल सेक्शन, रेस कंडीशन एंड पीटरसन, इनके टाइप ऑफ सॉल्यूशन लाइक लॉक वेरिएबल, पीटरसन सॉल्यूशन, डेकर्स एल्गोरिदम, सीमाफोर, टीएसएल या मॉनिटर्स हुए, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर अपन डेडलॉक पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द डेडलॉक, व्हाट आर द कंडीशन, हाउ कैन वी प्रिवेंट द डेडलॉक, व्हाट इज़ द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम लाइक बैंकर्स एल्गोरिदम, सेफ्टी एल्गोरिदम, रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम। उसके बाद अपन जाएंगे मेमोरी मैनेजमेंट में। इसमें अपन पूरा मेमोरी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, मेमोरी की एलोकेशन टेक्निक, मेमोरी कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, उसमें एड्रेस और डेटा लाइन का क्या रोल रहता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम में से फ्रेगमेंटेशन पे, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी, डिमांड पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। देन फाइल एंड डिवाइस मैनेजमेंट, जिसमें अपन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे, फाइल्स क्या होती है, टाइप ऑफ फाइल, एट्रीब्यूट ऑफ द फाइल, ये सारी चीज़ें अपन इसमें कंप्लीट डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, अलॉन्ग विद दी क्वेश्चंस विच इज आस्क इन द प्रीवियस एग्जाम्स। ऑल टेक्निकल कंपटीशन एग्जाम्स, इधर वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, मोस्टली सारे कंपटीशंस के एग्जाम लाइक कोपा के, आईए के या प्रोग्रामर की वैकेंसी के, वो सारे क्वेश्चन भी इसमें क्लब रहेंगे और बेसिक से लेके डेप्थ तक अपन इसको पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा कि अपन ने
प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पंकज गर्ग सर लेंगे। तो पंकज गर्ग सर आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट है। यस सर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जब हम बात करते हैं तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बेसिक पार्ट की अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम, सबसे पहले नंबर सिस्टम, मिनिमाइजेशन, बूलियन अलजेब्रा, के मैप, ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करूँ तो इस सब्जेक्ट में नंबर सिस्टम और आपका मिनिमाइजेशन वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट। आपको काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ में फिर अगर बात करें अपन लॉजिक गेट्स, राइट, कॉम्बिनेशन सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट, ये भी वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जहाँ से कि आपका पूरा इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। हर एक चैप्टर अपने आप में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पर अगर हम बात करें कि डेफिनेटली कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है तो वो डेफिनेटली आपका नंबर सिस्टम, मिनिमाइजेशन के अंदर बूलियन अलजेब्रा, के मैप, जो बेसिक पार्ट होता है पूरे सब्जेक्ट का, एंड लॉजिक गेट्स, यहाँ से डेफिनेटली आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। देन कॉम्बिनेशनल में हम बात करते हैं तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन सर्किट्स यहाँ पर आपके आ जाते हैं, लाइक मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर आपने सुने होंगे, राइट, हाफ एडर, फुल एडर, ये सारे, तो इन पे भी आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है। देन सिक्वेंशियल सर्किट की बात करते हैं, फ्लिप फ्लॉप आपने पढ़े होंगे, जेके, एसआर, डीटी फ्लिप फ्लॉप्स, राइट, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। तो ओवरऑल सब्जेक्ट ईजी है, राइट, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था, जो भी कंटेंट आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको दूंगा डेफिनेटली सफिशेंट है, आपके सारे क्वेश्चंस उसी कंटेंट में से आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक का पास्ट रिकॉर्ड यही रहा है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहे हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, चाहे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो काफ़ी सारी ब्रांचेस में कॉमन होता है, राइट, तो हर ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि हर एग्जाम में आपसे जनरली पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। इसी कंटिन्यूएशन में फोर्थ जो सब्जेक्ट था हमारा, दैट इज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अगेन ये पूर्णिमा मैम का सब्जेक्ट है, तो एक बार उन्हीं से जानेंगे कि इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि मैम कवर करने वाली है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, कौन कौन से पार्ट्स होंगे, डिटेल्स में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंदर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट कवर करेंगे जो हमारी प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके अंदर अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ग्राफ, हैशिंग, पॉइंटर्स, ये सारे टॉपिक्स विथ एग्जांपल्स, विथ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले। बीच बीच में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ भी रखेंगे, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जितनी प्रॉब्लम्स हमें इन प्रोग्राम्स को सॉल्व करने में आती है वो सारी प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ डिस्कस की जाएगी, सॉल्व की जाएगी। देन हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर प्रोग्रामिंग इन C++, जिसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। वो टॉपिक्स है कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, डेटा फाइल हैंडलिंग एंड पॉइंटर्स। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस विजुअल बेसिक पार्ट्स, मतलब विजुअल बेसिक्स पे हम लोग किस तरह से प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उसके वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेन्यू एडिटर्स क्या होता है, एंड स्टेटस बार, टूल बार, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस हम लोग बहुत डेप्थ में सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के अलग अलग एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा डेटाबेस सिस्टम, जो हमारे विजय सर लेने वाले हैं, और इसके बारे में डिटेल में सारा सर बताएंगे। विजय सर। थैंक यू। जैसे कि बच्चों इसमें आपको दे रखा है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें वो सिलेबस आने पे पता पड़ेगा, बिकॉज समटाइम ER मॉडल इज़ ऑल्सो गिवन, तो उसमें अपन पहले ER मॉडल भी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो। उसके बाद RDBMS के पूरे कंसेप्ट, एंड देन FDs का कंसेप्ट, कैंडिडेट कीज़ का कंसेप्ट, जिसमें कैंडिडेट की, सुपर की, प्राइमरी की, अल्टरनेटिव की, फॉरेन कीज़ का कंसेप्ट, बिकॉज उसमें से कंपटीशंस में खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे वो कोई सी भी कंपटीशंस में हो। एंड उसके बाद अपन आते हैं उसमें नॉर्मल फॉर्म्स, एंड फिर उसके बाद मेन टॉपिक जो आपके हैं क्वेरी लैंग्वेज, जैसे कि एक्सप्लिसिटली मेंशन भी है, लाइक सेलेक्ट, ग्रुपिंग, क्वेरी, सब क्वेरी, नेस्टेड क्वेरी, चाहे वो रिलेशनल अलजेब्रा में हो, चाहे वो SQL में हो, चाहे वो TRC में हो, तीनों ही अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ट्रांजेक्शन्स की पूरी एसिड प्रॉपर्टी, उसके बाद उसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल, जिसमें अपन लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल, चाहे वो नॉर्मल लॉग हो, चाहे बेसिक 2PL, स्ट्रिक्ट 2PL,
रिग्रेस 2PL, कंजर्वेटिव 2PL, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल, ये सारा उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इंडेक्सिंग भी डिस्कस करेंगे, बी ट्री, बी प्लस ट्री, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेंड अनस्पेंड, प्राइमरी इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स, ये सारी इंडेक्सिंग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो सिलेबस में अपन को लाइक अगर MySQL दिया जाएगा तो MySQL पढ़ाया जाएगा, ओरेकल डेटाबेस दिया जाएगा तो ओरेकल बताया जाएगा, लेकिन बेसिक कमांड यही होती है, मेन कोर कॉन्सेप्ट। जैसे आपको टॉपिक का नाम ही RDBMS है तो वो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, बाकी सिंटैक्स थोड़े बहुत चेंज होते हैं, लेकिन बेस कॉन्सेप्ट आपका यही रहने वाला है। इसके बाद अपन इसमें सारी चीज़ें कि सुपर कीज, प्राइमरी की, अल्टरनेटिव की कैसे डिफरेंस है, इनके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस उसमें एकदम कवर किए जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वेब डेवलपमेंट, वो मिस्टर आलोक सर लेंगे, वो आपको बताएंगे इसके बारे में। सो हेलो स्टूडेंट, मैं आपका वेब डेवलपमेंट सब्जेक्ट लेने वाला हूं और वेब डेवलपमेंट को हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक अपन पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर अपन इस सब्जेक्ट को बेसिकली 4 पार्ट में अपन डिवाइड करने वाले हैं। जो 4 पार्ट है वो इस तरीके से रहेंगे। फर्स्ट इज द बेसिक ऑफ द HTML, सेकेंड वन इज द CSS, थर्ड वन इज द टैग एंड फोर्थ वन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट। तो अपन सबसे पहले बेसिक ऑफ HTML के अंदर हम पढ़ने वाले हैं HTML कब आई थी, HTML का क्या यूज होता है, HTML के अंदर एट्रीब्यूट क्या होते हैं, HTML के अंदर एलिमेंट क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अपन बहुत डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। सेकंड वन इज द टैग, टैग क्या होते हैं ये अपन सारा कुछ देखने वाले हैं कि टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं, फ्रेम हम कैसे क्रिएट करते हैं। और यदि टैग्स की बात करें तो हेडिंग टैग क्या होता है, लिंक्स टैग क्या होता है, लिस्टिंग टैग क्या होता है। और जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जो बनते हैं तो टेबल टैग से बनते हैं और लिस्टिंग टैग से बनते हैं। यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे CSS से अभी प्रीवियस ईयर कुछ जो डिफरेंट एग्जाम है वहाँ से भी हमेशा एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। CSS जैसे 3 टाइप की होती है, इनलाइन CSS होती है, इंटरनल CS होती है और एक्सटर्नल CSS होती है। तो अपन CSS के बारे में भी अपन सब कुछ डिटेल से अपन देखने वाले हैं। उसके बाद अपन देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, उसके अंदर अलर्ट फंक्शन क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन सारे कवर करने वाले हैं। और डेफिनेटली यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन कवर करेंगे। एक तो मैं वेब डेवलपमेंट लेने वाला हूँ और नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपना कंप्यूटर ग्राफिक्स। उस कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट को भी मैं लेने वाला हूँ। उसके अंदर अपन सारी चीज़ें मल्टीमीडिया, इमेज के फॉर्मेट क्या होते हैं, जैसे इमेज के फॉर्मेट क्या होते हैं, PDF क्या होती है, और ये सारी चीज़ें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अब सर अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट इज द नेटवर्क। यस, सो थैंक यू सर। नेक्स्ट जो अपना 8 टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट, इसमें अपन पूरा बेसिक ऑफ CN, जैसे कि पहला ये इवोल्यूशन ऑफ द नेटवर्किंग, इसमें बेसिक ऑफ CN की नेटवर्क्स क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, कहाँ से आया, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ है, एंड डिवाइसेस क्या होती है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। उसके बाद अपन इसमें OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, एंड उसकी 7 लेयर, TCP/IP मॉडल, और हर लेयर के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। देन ट्रांसमिशन मीडिया, वायर्ड, वायरलेस एंड इथरनेट, टोकन रिंग, व्हाट आर द टोपोलॉजीज, ईच एंड एवरीथिंग। देन नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं लाइक हब, स्विच, राउटर, गेटवे, इनों में क्या डिफरेंस है, कैसे इनकी वर्किंग है, कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस किस लेयर पे काम करता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP, DNS, SMTP, टेलनेट, ये सारे प्रोटोकॉल्स जो भी सिलेबस में आएंगे वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका नेटवर्क सिक्योरिटी का कंसेप्ट है, जिसमें क्रिप्टोग्राफी, स्टेगनोग्राफी, प्राइवेट की, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, RSA एल्गोरिदम, डिफी-हेलमैन एल्गोरिदम, डिजिटल सिग्नेचर, AES, DES, मैसेज डाइजेस्ट, सारी टर्मिनोलॉजी अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो स्पेशली इसमें IP एड्रेसिंग मेंशन नहीं है, लेकिन लाइक IA 2013 में जो पेपर हुआ उसमें भी IP एड्रेसिंग के, नेटवर्किंग में IP एड्रेसिंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल के, सबनेटिंग, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं और हर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। आपके कोई भी गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम लीजिए आप, सभी एग्जाम्स में उसके क्वेश्चंस आए, तो उसको भी अपन इसमें कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। और साथ साथ इन्हीं टॉपिक की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एंड बीच बीच में व्हेन द सम टॉपिक इज फिनिश देन विल टेक क्विज ऑल्सो ऑन दैट टॉपिक, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो दीज आर द सिलेबस। नाउ पंकज गर्ग सर बताएंगे आपको बाकी। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब, क्योंकि ये वैकेंसी तो फर्स्ट टाइम आ रही है तो इसका तो कुछ पहले का पेपर है नहीं, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब हमारा है कि
कि जो भी अदर वैकेंसीज हैं जो इसके इक्विवेलेंट हैं, लाइक Yes. आईए की वैकेंसी IA की, है कोपा। या और जो कंप्यूटर कोपा की वैकेंसी है, उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया लग सके कि किस लेवल का आपका पेपर रहने वाला है। क्योंकि फर्स्ट टाइम है जी तो आइडिया नहीं होगा कि किस लेवल का पेपर रहने वाला है, तो हम उसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम करने वाले हैं, कंटेंट भी उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फ्रेम करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में पूरा सिलेबस आपको एक बार समझ में आ गया होगा। इस पूरे सिलेबस की पीडीएफ अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अटैचमेंट की फॉर्म में मिल जाएगी, वहां से आप पूरा टेक्निकल सिलेबस देख सकते हैं। जैसा कि पहले भी कहा गया है, ये जो टेक्निकल सिलेबस है एक्सपेक्टेड सिलेबस है, बट ये पूरी एक्सपेक्टेशन है कि जो भी आपका फाइनल नोटिफिकेशन में सिलेबस आएगा वो इसका सबसेट होगा। मीन्स इसमें से कुछ कम हो सकता है, वरना तो ऑलमोस्ट यही सिलेबस है जो कि आपसे इस वैकेंसी में पूछा जा सकता है, राइट। तो हम सब फैकल्टी मेंबर्स, हम सब मेंटर्स इस पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट को, इस पूरे टेक्निकल सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं। और गुड न्यूज़ ये है, निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर, जैसा कि पहले भी आप लोग सुन चुके हैं, निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस हम लेकर आ रहे हैं फ्रॉम द 2 अगस्त। 2 अगस्त से 2 क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। एक क्लास आपकी 2 अगस्त को मॉर्निंग में रहेगी 9 o'clock, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि विजय सर लेंगे। और सेकंड क्लास आपकी होगी इवनिंग में 6 o'clock, डेटा स्ट्रक्चर, जो कि पूर्णिमा मैम लेने वाली हैं। तो आई होप आप सब लोग निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल को आज की डेट में सब्सक्राइब कर लें और इन फ्री क्लासेस को एंजॉय करें और एक कदम आगे बढ़ें इस वैकेंसी को क्लियर करने की तरफ, राइट। सो आई होप आप ही की तरह हम सब लोग आशा करते हैं कि बहुत जल्द इसका डिटेल नोटिफिकेशन आए, फॉर्म्स आए, ताकि आप लोग फॉर्म्स फिल करके बहुत जल्दी इस एग्ज़ाम को देकर इसका बेनिफिट ले सकें। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा निम्बस लर्निंग पर, ऐसे ही बहुत सारे अपडेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पर मिलेंगे। सो गाइस कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, निम्बस लर्निंग, ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। थैंक you from our entire team. Thank you everyone. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.